ईसा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्टिक्स का न्यू टॉपिक लेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो लेंस जो है, लेंस दो प्रकार का है। एक है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं और ये पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। तो लेंस की हमने पहले डिफिनीशन बना दी। एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस कितने पृष्ठों से घिरा है? दो पृष्ठों से। लेंस इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम इनक्लोज्ड बाय टू सरफेसेस इज नोन एज लेंस। अब इस लेंस के तीन पार्ट होते हैं, इस लेंस के तीन भाग होते हैं। लेकिन इसकी अगर परिभाषा हम लिखेंगे तो देखिए, इसमें हमें लैब में जो लेंस मिलेगा वो लेंस होगा गोल, और इस प्रकार का नहीं मिलेगा। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको बीच में ऐसे ऐसे छू के हम पहचानेंगे कि बीच में जो मोटा होगा उसको हम लोग कहेंगे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। जो बीच में हम ऐसे पकड़ेंगे उसको और बीच में देखेंगे कि जो पतला है तो उसको हम कहेंगे अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो इसी की परिभाषा हमने बना दी यहाँ पर। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला। थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस बीच में जो होता है वो पतला होता है। तो हमने लिखा बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एज। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। इसके प्रकार तीन है। तो सबसे पहला प्रकार जो है इसका उत्तल लेंस का, ये दोनों सतह इसकी, दोनों सतह कैसी है? उत्तल है। फिर एक हमने प्लेन बना दिए, प्लेन, और एक सतह उत्तल। और फिर एक हमने तीसरे वाले में एक सतह उत्तल बनाई, दूसरी बना दी अवतल। यानी इनके नाम हो गया, इसकी दोनों सतह उत्तल हैं तो हमने इसको लिख दिया द्वि उत्तल। दोनों सतह उत्तल हैं तो क्या लिख दिया? द्वि उत्तल, डबल कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक सतह बिल्कुल सीधी है, प्लेन है, तो इसको हमने लिख दिया समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक सतह प्लेन है। फिर हमने एक सतह ये उत्तल बनाया, दूसरा अवतल, तो इसको हमने लिख दिया उत्तल अवतल, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब अवतल लेंस भी दो प्रकार के हैं। तो इसमें भी हमने पहला वही बनाया है कि दोनों सतह क्या ले ली है? अवतल। तो इसका नाम हो गया द्वि उत्तल, यानी डबल कॉनकेव। एक फिर हमने सतह प्लेन बना दी, एक सतह हमने कैसी बना दी? अवतल। तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉनकेव। एक सतह हमने अवतल बनाई, दूसरी सतह उत्तल बनाई है, तो इसका नाम हो गया है अवतल उत्तल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। दोनों में एक चीज कॉमन है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी वही चीज है, कॉनकेव, कॉनकेव और कॉनकेव, अवतल, अवतल और अवतल। इसी प्रकार इसमें भी उत्तल, उत्तल और उत्तल। अब इसमें दो सेंटर होते हैं। लेंस में कितने सेंटर होते हैं? दो सेंटर। जैसे इसको हम मान सकते हैं कि ये किसी गोले का पार्ट है, ये किसी गोले का पार्ट है। इसको हम मान सकते हैं ये किसी गोले का पार्ट है। तो जो गोले का पार्ट है तो गोले का एक सेंटर होता है, लेकिन ये पृष्ठ P1 है, ये पृष्ठ P2 है। तो ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, तो इसका सेंटर किधर होगा? इधर। इस सतह का सेंटर किधर होगा? इधर। और इस सतह का सेंटर किधर होगा? इधर। तो उल्टा हमने बना दिया है। इसका सेंटर ये सतह, ये P1 है पृष्ठ, ये P2 है, तो इसका सेंटर इधर है, तो इसको हम लिख देते हैं C1। इसका सेंटर इधर है तो इसको हम लिख देते हैं C2। देखिए, गोले का एक पार्ट है, इसे मान लें गोले का पार्ट है तो इसका सेंटर इधर होगा, और ये चूंकि P1 है तो इसका सेंटर इधर C1। ये गोले का पार्ट है तो इसका सेंटर किधर होगा? इधर। तो ये P2 पृष्ठ है तो इसका सेंटर इधर होगा, यानी C2। प्रकाशिक केंद्र इसका क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम ये जो सेंटर हम बनाए हैं C2 और C1, इनको हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारी जो अक्ष कहलाएगी, ये प्रिंसिपल अक्ष, यानी इसका नाम होगा
मुख्य अक्ष, ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब देखिए यहां से P2 पृष्ठ से यहां तक की C1 तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे R1, और यहां से इसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे C2 के सेंटर C2 तक की दूरी को क्या कहेंगे R2। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा R1 R2 हो गया। लेकिन एक चीज होती है कि जो एक रे जो है C से होकर जो जाएगी वो कभी मुड़ेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। लेकिन ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर है। तो हमने लिखा लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इससे कोई भी रे जाएगी, इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, इससे जो भी रे जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। और इसको इंग्लिश में हमने लिख दिया है डिफिनीशन, देयर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है इनसाइड द लेंस, लेंस के भीतर, एनी रे पासिंग थ्रू इट विल कम आउट अंडर अनडिविएटेड, इट विल कम आउट अनडिविएटेड, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी।